बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निशा अंसारी और आप देख रहे हैं निशा लव कुकिंग। निशा लव कुकिंग में आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही स्वीट डिश, प्यारी सी, क्योंकि आज हम लोग बना रहे हैं जी दूध दुलारी। पहले तो आप लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को बना कर दिखाऊँगी ये कितनी प्यारी और कितनी मज़ेदार सी रेसिपी रेडी होती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए जी दूध दुलारी का ये लजीज़ा डिब्बा। आप लोगों को किसी भी करीबी शॉप से या मार्केट से मिल जाएगा। अच्छा, तो इसके अंदर जी जो जेली है ना, वो इसी के अंदर होती है, आप लोगों को अलग से नहीं लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आप लोगों ने 1 कप पानी लेना है। 1 कप पानी को इसको आपने अच्छे से बॉयल आने देना है। जब पानी को अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो ये पैकेट आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको आप लोगों ने कम से कम 1-2 बॉयल आने तक पकाना है। बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाते, कि हल्का सा इसके अंदर पानी, तो उनकी जो जेली है ना अच्छे से थिक सी नहीं बनती। तो आप लोगों ने इसको कम से कम 1-2 बॉयल आने तक अच्छे से पकाना है। उसके बाद ये आप लोगों ने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा हो जाएगा, फिर आप लोगों ने इसको फ्रिज में रख के ठंडा करना है। दूसरी तरफ हमें चाहिए जी 1 अदद पैन, जिसमें आप लोगों ने दूध शामिल करना है। यहाँ पर जो दूध है वो कम से कम 1 लीटर है। 1 लीटर दूध के अंदर ही हम लोगों ने ये लजीज़ा जो है हमारे पास डिब्बा वो शामिल करना है। इसके अंदर आप लोगों ने कोई भी चीज़ मिक्स नहीं करनी, मीन्स के कोई चीनी वगैरह सभी इसके अंदर होता है। लेकिन अगर आप लोगों के घर में ज़रा मीठा थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है तो फिर आप लोग चीनी की मिकदार इसके अंदर अलहदा से डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के घर में चीनी ज़रा मुनासिब भी खाई जाती है तो फिर आप लोगों को इसके अंदर चीनी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। जब दूध को अच्छे से बॉयल आ जाएगा, फिर आप लोगों ने इसके अंदर जी जो सारा लजीज़ा दूध दुलारी मिक्स का डब्बा था वो आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको आप लोगों ने कम से कम 5-7 मिनट के लिए पकाना है। जब आप लोगों ने इसको 5-7 मिनट के लिए पकाना है तो मुसलसल आप लोगों ने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना, ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह नहीं बने। क्योंकि बहुत सारे लोग जब इसके अंदर ये डब्बा मिक्स करते हैं तो इसको मुसलसल नहीं हिलाते, इससे ये होता है कि इसके अंदर गुठलियाँ सी बन जाती है। तो आप लोगों की बहुत ही परफेक्ट लजीज़ा दूध दुलारी रेडी नहीं होती। तो जितनी देर आप लोगों ने इसको पकाना है, तकरीबन आप लोगों ने इसको 5-7 मिनट का पकाना है। तो इसको मुसलसल आप लोगों ने चम्मच हिलाते रहना। उस वक्त तक आप लोगों ने चम्मच को हिलाना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। जब आप लोगों को लगे कि अच्छे से थिक होना शुरू हो गया तो फिर आप लोगों ने आँच हल्की करके इसको कवर करके रख देना है, ताकि जो सवैयाँ हैं वो अच्छे से पक जाएँ। तो यहाँ पर मैंने चीनी इसके अंदर चेक की थी तो मुझे थोड़ी सी कम लगी थी, तो मैंने इसलिए इसको 1-2 चम्मच इसके अंदर और शामिल कर दिए थे। जब जेली हमारे रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो गई थी तो मैंने इस तरह इसके एक डिब्बे में डाल के इसको फ्रीजर में रख के थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। इससे ये होता है कि आप लोगों की जो जेली है ना बहुत ही ईजीली लैदा हो जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको कट लगा रख के ऐसे क्यूब्स की शक्ल में बना लेना है। इससे ये होता है कि ये बहुत ही ईजीली लैदा हो जाती है। और जब भी आप लोगों ने इसको ठंडा करना है तो इसको आप लोगों ने फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में नहीं रखना। यहाँ पर हमारी लजीज़ा दूध दुलारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम लोग इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के लिए हमें चाहिए जी 1 अदद बाउल। अच्छा, लजीज़ा दूध दुलारी को मैंने सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया था, फिर मैंने इसको फ्रीज़र में अच्छे से ठंडा होने के लिए तकरीबन कोई 2-3 घंटे के लिए रख दिया था। एक लेयर आप लोगों ने लगानी है जी लजीज़ा दूध दुलारी को। इसके ऊपर ये आप लोगों ने शामिल करना है फ्रूट कॉकटेल। अगर आप लोगों को सिंपल पाइनएप्पल पसंद है तो आप लोग वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल शामिल करेंगे तो इसका तो आप लोगों को पता है कि जो टेस्ट है बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही यम्मी सा है। एक ही लेयर आप लोगों ने इसके ऊपर लगानी है, साथ में जेली की एक लेयर लगानी है। इसी तरह आप लोगों ने दोबारा से इसकी लेयर लगानी है दूध दुलारी की। इससे ये होता है कि जब आप लोग इसको मेहमानों को सर्व करेंगे तो आप लोगों को ये टेंशन नहीं होती कि आप लोगों ने इसके अंदर जो भी मटेरियल डाला है या आप लोगों की जो लुक है बाउल की वो ख़राब नहीं होगी। इसीलिए जब भी आप लोग कोई भी किसी किस्म का मीठा बनाए तो इस तरह आप लोग इसको लेयर की शक्ल में बना के रेडी किया करें। जब आप लोग इसको मेहमानों के आगे सर्व करेंगे, एक तो ये दिखने में बहुत ही लाजवाब लगता है, और जब आप लोग इसको मेहमानों को सर्व करेंगे तो इसकी लुक जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारी सी रहेगी। तो देखिए हमारी मज़ेदार सी दूध दुलारी रेडी हो चुकी है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली हो मेरी वीडियो को लाइक और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को फुल वॉच किया करें और लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो देखिए हमारी कितनी खूबसूरत सी और प्यारी सी दूध दुलारी की जो लुक है वो रेडी हो चुकी है। अगर आप लोगों को इसके अंदर फ्रूट केक का टेस्ट अच्छा लगता है तो लास्ट में इसको आप लोग इसको फ्रूट केक के छोटे छोटे पीसेस करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। उससे भी इसकी जो लुक है वो बहुत ही प्यारी आती है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसको रिमूव किया था, मैंने इसके अंदर जो है वो फ्रूट केक नहीं शामिल किया था। तो देखिए हमारी कितनी खूबसूरत सी मज़ेदार सी दूध दुलारी रेडी हो चुकी है।
आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की ये रेसिपी बन के कैसी रेडी हुई है और आपके घर वालों को ये रेसिपी कितनी पसंद आई है। क्योंकि मेरे घर वालों को तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और आप लोगों को पता है कि गर्मियों के मौसम में तो हमारा दिल करता है कुछ ना कुछ ठंडा और मीठा सा खाने को हो, क्योंकि आजकल जो गर्मी का मौसम है वो बहुत ज़्यादा है। तब तक अपना रखें ख्याल, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।